अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ताज़िया के सामने फ़ातिहा पढ़ना कैसा है, इसी तरह से ताज़िया के सामने मन्नतें मांगना कैसा है, इस हवाले से हमारे उलमाए कराम ने क्या इरशाद फरमाया है। किताबों की रोशनी में आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, ये मसला मैं आपके सामने बताने से पहले एक बात बता देता हूँ कि भाई मैं एक सुन्नियत से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास में से हूँ। मेरे नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरा नाम मौलाना अफ़ज़ल क़ादरी है। तो क़ादरियत का ताल्लुक़ सुन्नियत से ही होता है ना, तो सुन्नी हैं हम। ये बातें मैं इस वजह से बता दे रहा हूँ दोस्तों, चूँकि कुछ लोगों को देखा गया है कि जब इस तरह के मसाइल उनके सामने बयान किए जाएँ, हकीकत जब उनके सामने रखा जाए, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो है वो किसी दूसरे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में से है, यानी वहाबियत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इसी वजह से ये बातें बयान कर रहे हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक़, मेरी जो वाबस्तगी है वो क़ादरियत से है, वो सुन्नियत से है, मसलक के आला हज़रत से। ठीक है, अब आइए मैं आपको ये सवाल का जवाब बता देता हूँ। दोस्तों देखें, चौक के सामने फ़ातिहा पढ़ना या ताज़िया के सामने फ़ातिहा पढ़ना ये किसी भी तरह से जायज़ है ही नहीं। जिस तरीक़े से मुल्क हिंदुस्तान में ताज़िया बनाया जाता है, मुरव्वजा जो तरीक़ा है, वो तरीक़ा आला हज़रत ने नाजायज़ हराम करार दिया है। ठीक है, चूँकि जिस शक्ल का यहाँ ताज़िया बनाया जाता है वो करबला की शक्ल का नहीं होता है, और आला हज़रत ने करबला की शक्ल के अलावा किसी दूसरे तरीक़े से ताज़िया बनाना ये नाजायज़ और हराम करार दिया है। ठीक है, तो ताज़िया तो एक नाजायज़ चीज़ हो ही गई, तो नाजायज़ और हराम चीज़ के सामने आप फ़ातिहा जैसी मुक़द्दस चीज़ को पढ़ते हैं तब तो और ज़्यादा आपको गुनाह मिलेगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से चौक, जिसे कुछ लोग दरगाह कहते हैं, है ना, उसके सामने भी फ़ातिहा पढ़ना ये किसी भी तरह से दुरुस्त ही नहीं है। मैं जिस जगह से गुज़र करके मस्जिद पहुँचता हूँ नमाज की अदायगी के लिए, उससे पहले वही चौक पड़ता है, वही दरगाह पड़ता है। मुहर्रम के अलावा और बाकी महीनों में, या मुहर्रम जो ही ख़त्म होता है, 10वीं तारीख़ जैसे ख़त्म होती है, उसके फ़ौरन बाद ना उसका कोई देखभाल होता है, ना किसी तरह से उसका ख्याल रखा जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख़ के बाद 1-2 दिन के बाद से ही कुत्ते वहाँ बैठने लगते हैं, कुत्ते वहाँ हगते हैं, पेशाब करते हैं और गलीज़ चीज़ें वहाँ पर रखी रहती है, लेकिन उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आता है। लेकिन जो ही मुहर्रम की तारीख़ शुरू होती है, वैसे ही उसके अदब और एहतराम का ख्याल आने लगता है। समझ रहे? तो ये किसी भी तरह से मुनासिब ही नहीं है दोस्तों कि चौक के सामने, ये ताज़िया के सामने आप फ़ातिहा करें। इस हवाले से बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब फरमाते हैं कि चौक और ताज़ियादारी ये नाजायज़ और गुनाह है, ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। लिहाजा जिस तरह से चौक और ताज़ियादारी नाजायज़ है, उसी तरह से उसके सामने फ़ातिहा पढ़ना या उसके सामने मन्नतें मांगना नाजायज़ है, गुनाह है। समझ रहे? तो चौक के सामने हो या ताज़िया के सामने हो, मन्नतें मांगना या फ़ातिहा पढ़ना ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है, गुनाह है, बल्कि हराम के करीब समझ लीजिए। ठीक है, खुद को बचाएं, घर वालों को भी बचाएं। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।